हेलो बच्चों, आज हम मैक्स वेबर के एक जो नया अध्याय है उनका पूंजीवाद इसके ऊपर अध्ययन करेंगे। मैक्स वेबर ने अपने पारिवारिक जीवन में ही व्यक्तिवाद और आर्थिक आचरणों से संबंधित नैतिकता का उनका एक अनूठा सम्मिश्रण देखने को मिला, क्योंकि उन्होंने देखा कि उनके जो परिवार है उनके परिवार के अंदर ही उन्हें ये लगने लगा कि जो उनके चाचा थे जो एक बिजनेस के रूप में उद्योग चला रहे थे परिवार के अंदर ही, तो उन्होंने गांव के उस घरेलू उद्योग को देखकर उनके रहन सहन के तरीक़ों को देखा कि उनका कितना कठोर परिश्रम वो करते हैं। वहाँ दिखावे का बिल्कुल अभाव है, उनमें दयालुता भी है और तर्कपरता के गुण थे। तो वेबर ने इस आधुनिक पूंजीवाद के लिए बड़े बड़े जो उनको लगा कि उद्योगकर्ता होते हैं उनमें ये गुण पाए जाते हैं। इससे फिर वेबर को भी लगने लगा कि पूंजीवाद एक विशेष प्रकार की नैतिकता है जिसमें अनेक विचारों का समावेश वो देख सकते हैं। तो वेबर ने औद्योगिक जगत के मनुष्य के लिए सोचा कि उनकी एक विशेषता यही होती होगी कि उसे कठोर परिश्रम करना चाहिए। इसमें शब्दों में कठोर कार्य का एक कर्तव्य है और उसका फल इसी में निहित है। मनुष्य जो है वो अपने कोई भी बिजनेस करे वो अच्छी तरह से काम करे, बल्कि इस भावना से नहीं कि उसे ये काम करना पड़ रहा है, बल्कि उसे काम करने के आधार पर व्यक्तिगत संतुष्टि प्राप्त होनी चाहिए। अर्थात वेबर ये कहते हैं कि पूंजीवाद को सार को स्पष्ट करने के लिए उन्होंने इसकी एक अन्य तुलना आर्थिक क्रिया से की, जिसका नाम उन्होंने परंपरावाद रख दिया। अब आर्थिक क्रियाओं में परंपरावाद वह स्थिति है कि जिसमें व्यक्ति कम काम और प्रतिफल अधिक चाहता है, काम के दौरान भी आराम करना अधिक पसंद करता है, कार्य की नई प्रविधियों से अनुकूलन करने की इच्छा नहीं रखता, जो टेक्निक्स होती है नई उनके साथ वो एडजस्टमेंट नहीं करना चाहता, कम आय में वो संतुष्ट हो जाता है और अकस्मात लाभ प्राप्त करने का प्रयत्न करता है और सिद्धांतहीन रूप से धन का संचय करता रहता है। ये सारी विशेषताएं पूंजीवाद के सार के विपरीत हैं, क्योंकि आधुनिक पूंजीवाद जो है वो एक ऐसा संकुल है कि जिसमें तर्कपरक आर्थिक प्रयत्न है, न कि सटेरियों की तरह रहने का प्रयत्न है। अब यहाँ पर अगर हम देखें, वेबर ये कहता है कि पूंजीवाद के जो सार है उसका जो गुण है वो केवल पश्चिमी समाज से ही नहीं है, बल्कि उसमें अनेक ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने अपने बिजनेस को या व्यापार को चलाने के लिए बहुत कठोर परिश्रम किया और उससे अपनी जो बचत हुई वो उस व्यापार को बढ़ाने में लगाते थे और फिर भी उनका जीवन बिल्कुल आडंबर रहित था। वेबर ने इन्हीं पूंजी विशेषताओं का उल्लेख किया है जो पश्चिमी समाजों में अधिक पाई जाती थी। तो पश्चिमी समाजों में एक व्यक्तिगत गुण न होकर जीवन यापन का एक सामान्य तरीका ये माना गया। इस प्रकार जन सामान्य में जो व्याप्त था वो था कठोर परिश्रम, व्यापारिक आचार, सार्वजनिक ऋण की व्यवस्था होना, पूंजी का निरंतर होना और स्वैच्छिक प्रवृत्ति। ये पूंजीवाद का सार था और इसके विपरीत अकस्मात जो आर्थिक लाभ प्राप्त करने का प्रयत्न था उसे बोझ समझकर बल्कि दूर भगाना माना गया। अब यहाँ पर वेबर की जो प्रोटेस्टेंट नीति है उसके बारे में यदि हम देखें तो प्रोटेस्टेंट धर्म की नीति के रूप में जो वेबर ये कहता है कि आज प्रकृति कुल मिलाकर अगर हम देखें कि समाज में वेबर कहता है कि धर्म में पाए जाने वाले उन आर्थिक आचारों को हम इसमें देख सकते हैं जिन्होंने पूंजीवाद को जन्म दिया, क्योंकि यहाँ पर वेबर ये मानकर चलता है कि जो सफल व्यवसायी या पूंजीपति अच्छा बनना चाहता है उनके लिए जो कुछ ऐसी नीतियाँ बनाई गई कि समय ही धन है, धन से धन हम कमा सकते हैं, एक एक पैसा बचाना है, ईमानदारी सबसे अच्छी है, जल्दी सोना जल्दी उठना व्यक्ति को स्वस्थ और बुद्धिमानी बनाता है, कार्य ही पूजा है, ऐसे कई प्रकार की चीज़ें वेबर ने प्रस्तुत की। और इन प्रोटेस्टेंट धर्म के आधारों की तुलना में जो वेबर ने निष्कर्ष निकाला तो उसने ये मान लिया कि केवल प्रोटेस्टेंट धर्म ही एक ऐसा है जिसके आर्थिक परिणाम सबसे अधिक स्पष्ट और दूरगामी हैं। ये लोगों को ईमानदार और उत्साही बनाने को प्रेरित करते हैं, परिश्रम करने को प्रेरित करते हैं और पूंजीवाद के विकास के लिए ये सब आवश्यक है। तो यहाँ प्रोटेस्टेंट धर्म के उन आचारों को हम स्पष्ट करेंगे जो इस वेबर ने प्रस्तुत किया। पहला, कार्य ही पूजा। अब यहाँ पर वेबर कहता है कि प्रोटेस्टेंट धर्म में कार्य करने को ही सबसे अच्छा माना गया है। इसके विपरीत कैथोलिक धर्म में
परिश्रम करके कमाना पाप माना गया। इस संदर्भ में आदम और ईव जो स्वर्ग में थे, ईश्वर ने उनको एक ही पेड़ के फल खाने से मना करा। तो यहाँ पर ये लगा कि दोनों ने जैसे एक बार दोनों ने एक साथ एक ही पेड़ का फल खा लिया तो ईश्वर ने उनको बहिष्कृत करके पृथ्वी पर भेज दिया और उनको श्राप दिया कि ईव और उसकी पुत्रियों से कष्ट से जो संतानें होंगी वो आदम और उसके पुत्र परिश्रम करके पसीना बहा बहा कर रोजी रोटी कमाएंगे। तो इस प्रकार कैथोलिक धर्म में परिश्रम करके जीवन यापन करना अच्छी बात नहीं परंतु दंड है, जबकि प्रोटेस्टेंट धर्म कर्म को ही पूजा मानता है और परिश्रम से ही ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। दूसरा, व्यावसायिक आचार। प्रोटेस्टेंट धर्म ये मानता है कि व्यक्ति के जीवन में व्यावसायिक सफलता और असफलता के आधार पर हम ये देख सकते हैं कि मरने के बाद उसकी आत्मा सीधी स्वर्ग में जाएगी या नरक में। अर्थात व्यक्ति को एक नैतिक शिक्षा दी जाती है कि वो अपने जीवन में अच्छा काम करे, कठोर परिश्रम करे और अच्छे व्यवसाय में सफलता प्राप्त करे। इससे ही उसका भगवान प्रसन्न होगा और उसे स्वर्ग की प्राप्ति होगी, न केवल मंदिर में जाने से। तीसरा, ब्याज वसूलने की छूट। प्रोटेस्टेंट धर्म में धन से धन कमाने को अच्छा माना गया है, अर्थात एक व्यक्ति ब्याज पर पैसा देकर भी पैसा कमा सकता है, जबकि कैथोलिक धर्म और इस्लाम में ब्याज देना बुरा माना गया है। इस प्रकार ब्याज पर पैसा देकर धन कमाने की जो स्वीकृति है उससे भी पूंजीवाद को बढ़ावा दिया गया। चौथा, शराबखोरी पर रोक और ईमानदारी को बढ़ावा। प्रोटेस्टेंट धर्म में शराब पीने व शराब पीकर काम करने पर जाने को रोक है, इसे अनुचित माना गया, और शराब पीकर किसी भी मशीन पे काम करने से जान का खतरा बना रहता है, इससे भी पूंजीवाद को बढ़ावा मिला। पांचवा, अवकाश पर रोक। कि व्यक्ति ये मानकर अधिक समय तक काम में छुट्टी लेने को अनुचित माना गया, क्योंकि पूंजीवाद की सफलता के लिए अधिक कार्य करना और कम छुट्टी लेना आवश्यक है। इस प्रकार वेबर ने प्रोटेस्टेंट धर्म के उपयुक्त आचारों को ही पूंजीवाद के विकास के लिए एकमात्र कारक नहीं माना, बल्कि अनेक कारकों को भी महत्व दिया है, जिसे वो बहुकारकवादी कहे जा सकते हैं। अब वेबर ने इन सब की पुष्टि के लिए यूरोप के कई देशों के प्रमाण जुटाए और उन्होंने इसमें बहुत सारी चीज़ों का अध्ययन किया। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो वेबर ने जो बहुत सारी चीज़ों का जो अध्ययन किया है उसे अलग आधार पर हम यदि देखें तो यहाँ पर माना गया कि विभिन्न देशों के जो उन्होंने अध्ययन किए, जिसमें इटली, स्पेन, यहाँ तक कि कैथोलिक धर्म के जो अनुयायी जहाँ पर अधिक हैं, वो पूंजीवाद के विकास जो हुआ सबसे ज़्यादा इंग्लैंड में, अमेरिका में, हॉलैंड में, इनकी अपेक्षा वहाँ कम हुआ। अब वेबर ने गैर पश्चिमी देशों में प्रचलित धर्मों में जैसे कन्फ्यूशियस, बौद्ध, हिंदू, इस्लाम, यहूदी धर्मों का अध्ययन किया और इन धर्मों के आर्थिक विचारों में ये तत्व नहीं पाए गए जो आधुनिक पूंजीवाद को जन्म दे पाते। उदाहरण के लिए इस्लाम में ब्याज लेना अनुचित माना गया है। हिंदू धर्म ने भौतिकवाद के आधार पर इस आध्यात्म पर जोर दिया। वेबर ने इस प्रोटेस्टेंट आचार और आधुनिक पूंजीवाद के विकास को कार्यकरण के संबंधों के आधार पर स्पष्ट करने का प्रयत्न किया और प्रोटेस्टेंट आचारों को पूंजीवाद के विकास के लिए एक सबसे ज़्यादा प्रभावशाली कारक माना गया। ये था वेबर का पूंजीवाद क्या है। थैंक यू।